कि कल देश के प्रधानमंत्री और विश्व नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर की धरा पर आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हम सबका सौभाग्य, अजमेर की जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल इस अजमेर की इस वीर धरती से जिस प्रकार से लगभग 16,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। 21,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और साथ ही महिलाओं की एक जो बड़ी समस्या सर्वाइकल कैंसर की होती है, उसके लिए एक वैक्सीन, HPV वैक्सीन को कल इस अजमेर की धरा से लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हम सब अजमेर वासियों का सौभाग्य है और इसी कारण जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारा संगठन लगातार पिछले 10 दिन से प्रत्येक मंडल स्तर की बैठक करके उसके बाद वार्डों की बैठक करके और लगातार आम जनता को पीले चावल के माध्यम से पत्रक बांट करके अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को इस कल की विशाल रैली में आमंत्रित करने का लगातार हम कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इस संध्या पर एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन हमने यहाँ शहीद स्मारक क्लॉक टावर से शहीदों के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ और उन पर पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही यहाँ से एक मशाल जुलूस का प्रारंभ किया है, जो यहाँ से मदार गेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नया बाजार चौपड़ होते हुए आगरा गेट पर जाके समाप्त होगा और वहां पर एक हस्ताक्षर अभियान आगरा गेट पर हमने का कार्यक्रम रखा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के बड़े नेतृत्व है वो शामिल होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की इस यात्रा को लेकर के जो जनता में एक विश्वास उनके प्रति है, उसको लेकर एक बहुत जबरदस्त उत्साह इस रैली का जो कल आयोजित होनी है उसका है और हमारे कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कल कितनी जनसंख्या रहेगी, कहां से लोग आएंगे? देखिए, लगभग मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम जो है इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख संख्या के आने का एक जो प्रशासन के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से जो एक संकेत प्राप्त हुए और मुझे लगता है कि हमारा जो संभाग है, इस अजमेर संभाग को फोकस किया गया है, इसके माध्यम से संख्या आई और बाकी कुछ जो शेष जिले हैं वहां से हमारा जो पार्टी का कैडर है वो भी इस कार्यक्रम में आने वाला है। बीजेपी परिवार ने किस तरह की तैयारी कर रही है मोदी जी के आगमन में? मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अजमेर परिवार ने लगातार, चूंकि हम मेजबान हैं, इससे मैंने जैसा बताया कि हमने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर पीले चावल भी बांटे, हमने आमंत्रण पत्र भी दिए, हमारी महिलाओं ने घर घर जाकर के और जनता को आमंत्रित किया और हमारी संगठन रचना के आधार पर लगातार बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने आमजन को निमंत्रित करने का सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी ब्रह्मा जी की पुण्य धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन की तैयारी के लिए पूरे शहर को संदेश देने के लिए आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। तो मशाल जुलूस निकाल करके आग्रह किया जा रहा है अजमेर के जन से कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके होने वाली जनसभा को सफल बनाए, क्योंकि मोदी जी यहाँ आकर के राजस्थान के लिए 16,686 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। हमारी महिलाओं को कैंसर से बचाने के लिए HPV का जो कैंसर का जो टीका है उसका वैक्सीनेशन करने वाले हैं। वही 21,800 युवाओं को नौकरी की नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। निश्चित रूप से अजमेर से सौगातें जो देने वाले हैं, अजमेर का सौभाग्य का विषय अजमेर के लिए कि अजमेर को उन्होंने इस काम के लिए चुना और अजमेर से राजस्थान का, जिसे कहना चाहिए कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव का एक तरह से रणभेरी यहाँ से बचने वाली है। लगातार मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं को सम्मान दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, वो महिला सुरक्षा से लेकर महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। अपने आप में एक हमारे लिए आदर्श की गौरव की बात है कि अजमेर उसका मुख्य केंद्र बन रहा है। कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी अजमेर आगमन पर हमें बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह लग रहा है। यहाँ पर आज हम लोग मशाल यात्रा में उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं और हम नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष सरस्वती शर्मा और हमारी पूरी टीम यहाँ पर एकत्रित हुई है। हम लोगों से और महिलाओं से भी यही अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर इस यात्रा को भव्य और विशाल बनाए, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है और फ्यूचर में भी मोदी जी महिलाओं को लेकर काफी कुछ रोजगार के बारे में, महिलाओं की उन्नति के बारे में आगे सूचनाएं जारी करने वाले हैं। तो मैं सभी महिलाओं से, सभी देशवासियों से, अजमेर की जो जनता है उनसे अपील करती हूँ कि आप लोग आए और इस यात्रा को भव्य बनाएं। सरस्वती शर्मा, अजमेर जिला अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विचार मंच।